In today's video lecture, we will discuss about the integration, the next topic of the integration, that is by partial fraction. Okay, last topic तक हमने complete कर लिया है. Now we will go to the exercise 7.5 which is done by the मेथड पार्शियल फ्रैक्शन. ठीक है, कैसे आप क्या करेंगे, अगर आपके पास जो फंक्शन है वो एक रेशनल फंक्शन आ जाए तो कैसे आप उसे इंटीग्रेट करेंगे. दिस इज द मेथड पार्शियल फ्रैक्शन. ठीक है, तो ये आपकी मेथड है पार्शियल फ्रैक्शन की. सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. आपके पास किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे. देखो, क्वेश्चन कैन बी कम लाइक दैट, एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2. ठीक है, लाइक दैट. सिमिलरली कोई दूसरा फैक्टर हो सकता है. इट कैन बी लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1. एनी रेशनल फैक्टर, दैट मीन्स. ठीक है, कोई भी रेशनल फैक्टर आपके पास होगा, फंक्शन होगा, सॉरी. नाउ द फर्स्ट कंडीशन, इफ इट इज नॉट डिविजिबल. ठीक है, इफ नॉट डिविजिबल, दो कंडीशन होती हैं. एक तो है जब डिविजिबल है और दूसरा है नॉट डिविजिबल. नॉट डिविजिबल मीन्स ऐसी कोई कंडीशन जिसमें डिनोमिनेटर की पावर क्या है, ग्रेटर देन योर न्यूमरेटर. ठीक है, द डिग्री ऑफ, यू कैन से द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर. ओके, इन दिस कंडीशन डिवाइड इज नॉट पॉसिबल. सो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे. बट इफ द डिवाइड इज पॉसिबल, अब डिवाइड पॉसिबल कब होगा, या तो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर शुड बी इक्वल टू न्यूमरेटर, अदरवाइज इट शुड बी लेस देन न्यूमरेटर. ठीक है, दो कंडीशन है. अगर आपकी डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर पार्ट या तो इक्वल हो जाए या फिर क्या हो जाए, ये क्या हो जाए आपका, इससे छोटा हो जाए, न्यूमरेटर से छोटा, लेस देन हो जाए. ठीक है, तो दोनों कंडीशन में आप क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे. डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा आपका, समथिंग लाइक दैट 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है, देन यू विल अप्लाई द पार्शियल फ्रैक्शन हियर एंड 1 विल बी इंटीग्रेटेड एज इट इज. ठीक है, जैसे 1 है वैसे ही वो इंटीग्रेट हो जाएगा और रेस्ट बचा हुआ जो पोर्शन है उसमें क्या करेंगे, आप पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे. ठीक है, अब देखो पार्शियल फ्रैक्शन में आपके पास टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन एंड उसके लिए जो पार्शियल फ्रैक्शन हम यूज करते हैं वो कौन कौन से होते हैं. ठीक है, पहला टाइप का जो आपका होता है, इट इज पी एक्स प्लस क्यू. ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है, पी एक्स प्लस क्यू मीन्स पी एंड क्यू आर इंटीजर्स. ठीक है, वो इंटीजर्स हैं तो आपके पास कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी एक्स प्लस 1, इट कैन बी एक्स ऑल्सो, इट कैन बी 1 ओनली, कुछ भी हो सकता है. तो इस टाइप की जो भी चीजें होती हैं वो सब पी एक्स प्लस क्यू पे आएंगी. ठीक है, एंड डिनोमिनेटर में आपके पास कोई भी 1 और 2 फ्रैक्शंस होंगे. ठीक है, अगर सिंगल फ्रैक्शन है तो फिर डायरेक्टली हमको पार्शियल फ्रैक्शन लगाना ही नहीं है, हमने डायरेक्टली लॉग लगा देना है. बट अगर मोर देन 1 फ्रैक्शन है तो फिर आपको क्या करना है, उसको फैक्टराइजेशन अगर यहाँ पर है तब आप उसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे ए. ठीक है, हमने कोई कांस्टेंट ले लिए, ए अपॉन एक्स माइनस ए एंड बी अपॉन एक्स माइनस बी. ठीक है, ये लिखने का तरीका है. सॉल्व कैसे करते हैं, पहले लिखने का तरीका देख लेते हैं, देन वी विल गो टू द सॉल्यूशन. नेक्स्ट देखो, यू नेवर हैव टू डू एनीथिंग अबाउट दिस पोर्शन. न्यूमरेटर से आपको कुछ नहीं करना है. डिनोमिनेटर में जो पार्ट है ना उसी का आपका पार्शियल फैक्टराइजेशन होता है. ए अपॉन फर्स्ट फ्रैक्शन, बी अपॉन सेकेंड, सी अपॉन थर्ड. ठीक है, आपको सिंपली कर देना है. इफ यू हैव द स्क्वायर ऑफ एनी वन फ्रैक्शन हेयर. ठीक है, अगर आपके पास कोई भी फैक्टर, सॉरी, अगर किसी फैक्टर का आपके पास क्या है, स्क्वायर है या क्यूब है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे. देखो, उसको आप कैसे लिखेंगे, पावर्स को इंक्रीज करते हुए लिखेंगे. ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर. अगर ये क्यूब होता देन एक और टर्म आती, सी अपॉन एक्स माइनस ए होल क्यूब. तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पावर वाले क्वेश्चन में पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट इज देखो, पावर एंड द सिंपल फैक्टर. ठीक है, पावर वाले फैक्टर को एज इट इज जैसे ये करा है वैसे ही करेंगे और जो सिंपल फैक्टर है वो एज इट इज सिंपल फैक्टर की तरह ही आपका सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, नाउ इफ वी हैव एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अभी देखो, अभी तक आप जितने भी कर रहे थे ना बेटा, ये दिस इज लीनियर, दिस इज लीनियर, लीनियर, ये लीनियर है, दैट मीन्स एक्स टू द पावर 1, दिस इज लीनियर फैक्टर, दिस इज ऑल्सो लीनियर फैक्टर, दिस इज ऑल्सो लीनियर फैक्टर. तो जब भी आपके पास लीनियर फैक्टर हैं ए बी सी, एक ही वेरिएबल, एक ही आपका कांस्टेंट आएगा अपर पोर्शन में. ठीक है, बट इफ यू हैव, ये तो आपका लीनियर है फर्स्ट वाला एक्स माइनस ए, बट द सेकेंड वन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल.
ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इस पॉलिनोमियल के लिए आपकी जो ऊपर वाला जो एक कांस्टेंट है ना, ये क्या होगा, एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा, एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा। दैट मीन्स आप उसे बी एक्स प्लस सी अपॉन ये लिखेंगे। क्यों लिखा आपने, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में नहीं, न्यूमरेटर में तो कुछ भी हो सकता है, आपका डिनोमिनेटर वाला जो पोर्शन है उस पोर्शन में, ठीक है, आपके पास ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन इस तरीके से लिखा जाता है, बी एक्स प्लस सी। बी की जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, इट कैन बी पी एक्स प्लस क्यू, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बट वो क्या होगा, एक लीनियर आपका पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, अपॉन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देन नेक्स्ट, अगर आपके पास दोनों के दोनों क्या आ जाएं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएं, तब आप क्या करेंगे, फर्स्ट वाला भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एज इट इज, जैसे क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक की तरह ही सॉल्व होगा, एंड दिस इज ऑल्सो बाय क्वाड्रेटिक, ठीक है। ये आपका सबसे सिंपल चैप्टर लगेगा आपको आफ्टर डूइंग दिस इंटीग्रेशन। पार्शियल फ्रैक्शन से जो इंटीग्रेशन होता है बहुत ही सिंपल आपकी एक्सरसाइज होती है, आपको कुछ नहीं करना होता है इसमें, जस्ट यू हैव टू डिवाइड एनी रेशनल फ्रैक्शन इनटू द पार्शियल फ्रैक्शन। देन थोड़ा सा आपको ABC की वैल्यूज के लिए कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन करने के बाद लास्ट में जो भी आंसर आता है वो आपको क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। एंड इन दिस पोर्शन इंटीग्रेशन इज वेरी सिंपल, आइदर द इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x आएगा, अदरवाइज आपका इंटीग्रेशन लॉग में ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं इसमें से। ओके, लेट्स डू द एक्सरसाइज नाउ। See the first question of this exercise, that is x upon x plus a and x plus 1 and x plus 2. This is your first question, ठीक है। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पार्शियल फैक्टर्स में इसको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। सो सॉल्व इट, सॉल्व करते हैं, लेट सॉल्व। इन लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज द सेम पॉलिनोमियल, जो भी आपका आंसर में है वो ही आपका रहेगा, एंड इन राइट हैंड साइड में आप उसको क्या कर देंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में डिवाइड कर देंगे, a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2, ठीक है। नाउ टेक द LCM ऑफ दिस पोर्शन, x प्लस 1 एक्स प्लस 2। LCM हर किसी की मेथडोलॉजी एक सी है, सारे क्वेश्चन एक से करने हैं। फर्स्ट में x प्लस 2 आ जाएगा, b के साथ में x प्लस 1 आ जाएगा, एंड हेयर x प्लस 1 x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2। नाउ सी दिस डिनोमिनेटर पार्ट एंड डिनोमिनेटर पार्ट विल बी ऑब्वियसली कैंसिल्ड, ठीक है। अब आपके पास जो बचा हुआ है वो क्या है, x इज इक्वल टू a x प्लस 2 प्लस b x प्लस 1। ओके, नाउ सी, इसको सॉल्व करने के लिए बेटा आपके पास दो मेथड्स हैं, आप किसी भी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक मेथड तो है कि आप इनको इंटरनली मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर x के कोफिशिएंट को x के कोफिशिएंट से कंपेयर करिए और कांस्टेंट के कांस्टेंट से कंपेयर करिए, और आपका दो इक्वेशन बनेंगी, आप उसको सॉल्व कर दीजिए। अदरवाइज आपके पास एक और ऑप्शन भी है, वो ऑप्शन क्या है कि आप, वो कब अप्लाई होता है, ये हमेशा अप्लाई नहीं होगा ये ऑप्शन, ये ऑप्शन तब अप्लाई होगा जब आपके पास फैक्टर्स होंगे ऐसे, ठीक है, सारे के सारे ऐसे अलग अलग फैक्टर्स होंगे। तो देखो तब आप क्या कर सकते हो, यू कैन पुट x इज इक्वल टू -2। अगर मैं x इज इक्वल टू -2 पुट करती हूँ तो इक्वेशन क्या होती है, देखो x इज इक्वल टू -2 मैं क्यों पुट कर रही हूँ ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी a की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, और मेरे पास बच क्या जाएगा, b -2 प्लस 1, एंड सिंपली मेरी b की वैल्यू कितनी आ गई, -b इज इक्वल टू -2 एंड योर b इज इक्वल टू 2, ठीक है। सिमिलरली यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ a। अब देखो a की वैल्यू निकालने के लिए मुझे b 0 करना है, तो इसको 0 बनाने के लिए मैं क्या पुट कर सकती हूँ, x इज इक्वल टू -1, ठीक है। इस साइड x है तो -1 पुट करेंगे, अगर 1 होता तो एज इट इज रहता, ठीक है। सो इट इज a -1 प्लस ऑफ 2, क्लियर। सो a इज इक्वल टू -1, क्लियर। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन सॉल्व, वो सेकंड क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन करके देखेंगे तो उसमें हम लोग आपके कंपैरिजन से करेंगे, ठीक है। नाउ योर पार्शियल फ्रैक्शन विल बी -1 अपॉन x प्लस 1 प्लस 2 अपॉन x प्लस 2। इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों चीज़ों को, इंटीग्रेशन देखो कितना आसान है, माइनस लॉग x प्लस 1, ठीक है, प्लस 2 log x प्लस 2 प्लस ऑफ c।
दिस इज योर आंसर। बस आपको पार्शियल फ्रैक्शन करने तक ही आंसर में दिक्कत आनी है, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम आंसर में नहीं आनी है, ठीक है। तो सो दिस इज द मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी थोड़ा सा फास्टली कर लेते हैं, क्लियर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/x² - 9 है ना, तो x+3 एंड x-3 dx। सिंपली ब्रेक इट, x a/x+3 प्लस b/x-3। टेक द LCM, find the values of a and b directly. x+3 and x-3, a के साथ क्या आएगा x-3 एंड b के साथ क्या आएगा x+3। पुट द वैल्यूज, +3 -3 पुट कर दो सीधे सीधे, ठीक है। अब देखो a की वैल्यू निकालने के लिए आई एम पुटिंग x इज इक्वल टू -3। -3 पुट करूंगी तो ये 0 हो जाएगा। 1 इस साइड आपका 1 है तो 1 ही रहेगा बेटा, अभी x की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। a इंटू -3 -3 -6, सो a इज इक्वल टू 1/6 माइनस का, ठीक। एंड x इक्वल टू, अगर मैं +3 पुट करती हूँ तो आपका ये 0 हो जाएगा और ये आएगा आपका 1 इज इक्वल टू 3 + 3 दैट इज इक्वल टू b इंटू 6। सो द वैल्यू ऑफ b इज 1/6। दोनों वैल्यूज आ गई हैं, पुट करिए दोनों वैल्यूज एंड फाइंड द सॉल्यूशन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आप सेम ऐसे ही कर सकते हैं। ABC की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये वाला, अगर आपको बेटर लग रहा है तो आप ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज आप कंपैरिजन कर दो। अब देखो कंपैरिजन कैसे करते हैं हम लोग। कंपैरिजन करने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ए के फैक्टर्स एक साथ और बी के फैक्टर्स एक साथ कर लेंगे, ठीक है। सो डू बाय योरसेल्फ, डू योरसेल्फ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4th and 5th आई हैव स्किप्ड बिकॉज एक्जैक्टली सेम क्वेश्चंस आर देयर, तो स्किप कर दिए हैं, बहुत लेंदी आपकी वीडियो लेक्चर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखो क्वेश्चन नंबर 6, इसमें थोड़ा सा चेंज है। 1 - x² अपॉन x -2x²। सी, इस वाली कंडीशन में आपके पास क्या है, डिग्री ऑफ बोथ द पॉलिनोमियल इज इक्वल, सो वी कैन डिवाइड देम। हम उनको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम उनको डिवाइड करेंगे कैसे, और डिवाइड करने के बाद क्या मेरा आंसर आएगा। सो नाउ वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड, ओके। डिवाइड करने के लिए प्रॉपर ऑर्डर में लिख लेते हैं। -2x² प्लस ऑफ x, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सही कर लिया, और इसे -x² प्लस ऑफ 1। सी हाउ मच टाइम्स इट विल बी डिवाइड, इट विल बी डिवाइड 1/2 टाइम्स, ठीक है। 1/2 टाइम्स करेंगे तभी ये x² बन पाएगा, -(x²) एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या आया 1/2 ऑफ x, ठीक है। आफ्टर चेंजिंग दियर साइन इट विल बी कैंसल्ड एंड ये आ गया आपका -1/2x या फिर -x/2 + 1, ठीक है। तो ये डिवाइड हो गया एंड आफ्टर डिवाइड आपका जो आंसर है, इसके बाद ये डिवाइड नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि x की जो पावर है वो क्या हो गई है, इससे लेस देन हो गई, छोटी हो गई है, अब ये डिवाइड नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जहां तक आपके पास ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी तब तक आप क्या करेंगे, डिवाइड करते रहेंगे, जब तक इक्वल रहती तब तक डिवाइड करेंगे, जैसी छोटी हो जाएगी वैसे छोड़ देंगे। 1/2, ओके, प्लस जो भी आपका क्यूसेंट है वो आपका आगे आ जाएगा एंड माइनस रिमाइंडर जो है आपका वो ऊपर आएगा एंड डिवाइडेड बाय x इंटू 1 - 2x। अब मैंने इसको ऐसा दोबारा से क्यों लिख दिया, क्योंकि मुझे इसका तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन हो जाएगा, लेकिन इसके लिए फिर से पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज द रफ वर्क। अब आप इसको क्या करेंगे, देखो 1/2 तो सेम रहेगा, इस वाले को आप क्या कर लीजिए I1 मान लीजिए, एंड जो I1 है उसका जो पार्शियल फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा a/x एंड a/x इंटू इंटू प्लस b/1 - 2x, ठीक है। तो ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा एग्जैक्टली सेम वे। आपने क्या करना है, ये वाला पोर्शन आपका इधर रखना है, -x/2 + 1/x इंटू 1 - 2x, ठीक है। ये सेम यहाँ रहेगा एंड दिस विल बी x इंटू 1 - 2x, ये इसका एलसीएम है। a will be multiplied by 2x - 1 एंड प्लस b इज मल्टीप्लाइड बाय x, ठीक है। अब सॉल्यूशन निकालना है आपको इसका, तो कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे, देखो a एंड b की वैल्यूज फाइंड करते हैं। a की वैल्यू के लिए मैं x इक्वल टू, इसको 0 अगर मुझे बनाना है तो मुझे x इक्वल टू कितना रखना पड़ेगा 1/2, ठीक है। तो मैंने x इक्वल टू 1/2 रखा, ये तो आपके कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, इनसे कोई मतलब नहीं है। x इक्वल टू 1/2 रखा है तो 1/2 इंटू 1/2 ये तो हो गया आपका -1/4 + 1 इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, b इंटू 1/2,
ठीक है, इसको सपरेट कर लो, ये हो जाएगा 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3/4 इज इक्वल टू b इंटू 1/2। तो आपकी जो b की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 3 इंटू 2/4, 3/2, 3/2 इज द वैल्यू ऑफ b। तो वैल्यू ऑफ b आपकी कितनी आ गई, 3/2। नाउ क्या करेंगे, अभी हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, a की वैल्यू। अब देखो इसके साथ में x अकेला है तो x की वैल्यू मैं 0 रख देती हूँ, x इक्वल टू 0। आप कंपैरिजन करके भी कर सकते हैं, ठीक है। x इक्वल टू 0 पुट किया तो x इक्वल टू 0 पुट करने पर मुझे ये वाला जो फ्रैक्शन है ये तो 0 हो जाएगा और इधर ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, इधर अगर मैं 0 पुट करती हूँ तो ये 0 और ये माइनस ऑफ 1, ठीक है। तो ये माइनस ऑफ 1 से आपका कितना आ गया, दिस इज माइनस, ठीक है। अब देखो ये आपका 1 माइनस 2x है, ओके। सो इधर तो आपका ये वाला वैल्यू 0 हो जाएगा, जैसे ही मैं x इक्वल टू 0 पुट करूंगी तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू a। तो a इज इक्वल टू 1, आपकी ये वैल्यूज आ गई। देखो सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या क्या आ गया है, नाउ यू हैव टू इंटीग्रेट, फाइनल जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन x ना, तो दैट मीन्स 1/x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ योर b की वैल्यू कितनी है, 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ b/1 माइनस 2x। देखो ये जो लीनियर पावर्स होती है ना, इन लीनियर पावर्स में हमको क्या करना पड़ता है, डायरेक्टली हम लॉग लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका कितना हो जाएगा, 1/2 ऑफ x, 1/2 ऑफ x प्लस दिस विल बिकम लॉग ऑफ मॉड्यूलस x प्लस ये वाला जो है आपका, इसमें आपका 3/2 तो क्या हो जाएगा, आउटसाइड कांस्टेंट आ जाएगा, लॉग आएगा और लॉग के साथ आएगा आपका 1 माइनस 2x। लेकिन जब हम 1 माइनस 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे ना तो उसके साथ 1/2 क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/-2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 1/-2 प्लस ऑफ c। तो ये आपका माइनस हो जाएगा एट लास्ट एंड 3/4 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन आपको कैसे करने हैं, डिवाइड करके करने हैं। और कब डिवाइड करेंगे ये कैसे पता चलेगा, जब या तो दोनों की पावर सेम हो जाए या फिर क्या हो जाए, जो न्यूमरेटर की पावर है वो डिनोमिनेटर से एक्सीड कर जाए, ज़्यादा हो जाए, ठीक है। उस टाइम पर आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके क्या करेंगे, उसको पार्शियल फ्रैक्शन एप्लीकेशन के, ठीक है, उसके लायक बनाएंगे, देन यू विल सॉल्व इट। नाउ लुक एट द 7th क्वेश्चन। अगर 7th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो देखो ये आपके पास थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, x अपॉन, ये तो सेम रहेगा आपके पास, x/x² प्लस 1 एंड x माइनस 1, दिस साइड विल रिमेन सेम। इस वाली साइड के लिए आप क्या करेंगे, फॉर दिस साइड इट विल बी, देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी पावर, हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो आप इसको क्या लिखेंगे, ax प्लस b अपॉन x² प्लस 1, ठीक है। एंड द सेकेंड पॉलिनोमियल विल बी c अपॉन x माइनस 1, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करेंगे। देखो इसको सॉल्व करने के लिए इस वाले में हम लोग क्या यूज करेंगे, कंपैरिजन वाला मेथड यूज करेंगे, क्योंकि स्क्वायर में आप वैल्यूज पुट नहीं कर सकते, एक वैल्यू के लिए पुट कर सकते हैं। ax प्लस b is multiplied by x minus 1 plus c is multiplied by x² plus 1, ठीक है। and this side x upon x² plus 1 x minus 1, so this side will be cancelled and इसको आप क्या करेंगे, a is equal to, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, it will be ax² plus bx minus ax and minus of b plus cx² प्लस सी। नाउ कंपेयर द कोफिशिएंट, ठीक है। x² का कोफिशिएंट अगर हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x², यानी कि जितने भी x², इस साइड x² की कोई पावर नहीं है तो इस साइड तो 0 है, ठीक है। तो आपके पास क्या है, a प्लस c इज इक्वल टू 0, पहली इक्वेशन, ठीक है। देन वी विल कंपेयर द पावर ऑफ x, ठीक है, x की पावर कंपेयर करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x क्या क्या है आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ x b माइनस a2 इज इक्वल टू 1, यहाँ कोफिशिएंट है 1, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन ये हो गई। नाउ द थर्ड इक्वेशन इज फॉर द कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट नंबर क्या है, माइनस b ये है, प्लस ऑफ c इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस साइड कोई भी कांस्टेंट नंबर नहीं है। सो दीज आर द 3 इक्वेशन विच यू आर गोइंग टू सॉल्व, ठीक है। बाय देम यू आर गोइंग टू सॉल्व द वैल्यू ऑफ a b एंड c। ए बी और सी की वैल्यू निकालने के लिए ऑब्वियसली आपको 3 इक्वेशन की जरूरत कम से कम होती है, ठीक है। नाउ सॉल्व कर लेते हैं इसको।
a प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इस यहाँ से मैं पुट कर सकती हूँ दैट a इज इक्वल टू माइनस सी, ठीक है। और इस वाली अगर मैं इस कंडीशन को इधर पुट करूँ तो क्या हो जाएगा मेरा b माइनस ऑफ माइनस, तो ये हो जाएगा b प्लस सी इज इक्वल टू 1, और यहाँ इक्वेशन है मेरे पास माइनस b प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर मैं दोनों को एलिमिनेशन से सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ c इज इक्वल टू 1 एंड दैट इज c इज इक्वल टू 1/2। तो आपके पास c की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई है, ठीक है। अभी आप किसकी वैल्यू निकालेंगे, a एंड b की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। a की वैल्यू क्या है, नेगेटिव ऑफ c, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, -1/2, और b की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, किसी भी इक्वेशन से इसी से निकाल लेते हैं। माइनस बी प्लस 1/2 इक्वल टू 0, माइनस बी इक्वल टू -1/2 एंड b इज इक्वल टू 1/2। तो हमारी a b एंड c की वैल्यू आ गई, a इज इक्वल टू -1/2, b is equal to 1/2 and c is equal to also 1/2. Now put this value in the original equation, जो भी आपकी ओरिजिनल इक्वेशन थी उसमें हम पुट कर देंगे। कौन सी इक्वेशन में, इसमें पुट करते हैं, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ax मीन्स 1/2 ऑफ x प्लस 1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट वन। एंड सेकेंड वन क्या हो जाएगा, प्लस सी, यानी कि 1/2 अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है। इन दोनों को आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। अब देखो इसको इंटीग्रेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल टेक 1/2 आउटसाइड फ्रॉम देयर, ओके, आउटसाइड लेकर के पहले इसको क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। दैट मीन्स एक्स अपॉन दिस एंड 1/2 अपॉन दिस, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -1/2 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस विल बी 1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस इज इंटीग्रेशन 1/2 एक्स माइनस 1। इंटीग्रेशन साइन सब में है, ठीक है। अभी तक इंटीग्रेट हुआ नहीं कोई भी वेरिएबल। इस वेरिएबल को इंटीग्रेट करने के लिए हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी लेंगे, सब्सटीट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे और हमारे पास क्या आएगा, इसका कुछ सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। उसको आप सब्सटीट्यूशन से सॉल्व करिए और आपका ये सॉल्व करने के बाद जो सब्सटीट्यूशन इस मेथड से आएगा वो आएगा आपका 1/t, ठीक है। ये 1/t हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा आपका लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर x 2x होता है उसका डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो जाएगा -1/4, ठीक है। पहला इंटीग्रेशन तो आपका ये हो गया, लेकिन जो सेकंड वाला इंटीग्रेशन है, हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस, ये क्या है, देखो 1/x स्क्वायर प्लस 1 tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता है, तो 1/2 आउटसाइड कॉमन, दिस इज द tan इनवर्स x एंड दिस इज 1/2 log of x minus 1 plus of c. So this is your whole integration of this question, ठीक है। ये आपका पूरा इंटीग्रेशन हुआ इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th 8th क्वेश्चन आई हैव स्किप्ड बिकॉज बोथ आर एग्जैक्टली सेम। आपके पास पॉलिनोमियल अप्लाई नहीं करना है आपको, इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी नहीं है, ओके। सो इन 9th क्वेश्चन यू हैव टू फैक्टराइज द क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। उसमें आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन आना चाहिए 9th क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आप क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन देख लेना, 9th क्लास में आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन मिल जाएगा। Now this is the question. Okay, let's do 9th question first. 10th question we will discuss later because 10th question is exactly same as 7th question. 9th question it is given 3x plus 5 upon x cube minus of x square minus of x plus of 1. Integration of this dx. दिस इज योर इंटीग्रेशन ऑफ 9th क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो इसे इंटीग्रेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू नो अबाउट द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस टर्म, क्योंकि डिवाइड नहीं हो सकता है तो मुझे इस टर्म को फैक्टराइजेशन करना ही करना है, ओके। सो फैक्टराइजेशन करने के लिए मेरे पास क्या क्या एप्लीकेबल है, देखो पहले तो मुझे इसका पहला फर्स्ट फैक्टर निकालना है। तो x माइनस 1 रखने पर, क्योंकि ये +1 से आपका ये 1 कैंसिल, हाँ +1 से हो जा रहा है, तो दैट मीन्स x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये आपका इसका एक फैक्टर है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन लेती हूँ फर्स्ट वाले में, तो मेरे पास x माइनस 1 बचता है, और दूसरे में भी अगर मैं -1 कॉमन लेती हूँ तो मेरे पास x माइनस 1 बचता है। तो इससे इसका फैक्टराइजेशन हो गया x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब ये सेम क्वेश्चन बन चुका है आपका, बस यहीं तक आपका डिफिकल्ट था। 3x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1
एंड x माइनस 1. दीज आर द टू फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन. अब देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता तो फिर हम इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सॉल्व करते, लेकिन ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो हम इसे क्या करेंगे 3x प्लस 5 अपॉन, देखो इसको मैं x माइनस 1 x प्लस 1 में ब्रेक कर सकती हूँ बिकॉज इट इज एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, तो मैंने ये ब्रेक कर दिया एंड फाइनली इट इज like the question x minus 1 whole square and this is x plus 1 dx. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन फाइनल बन गया. ठीक है, नाउ अप्लाई द पार्शियल फ्रैक्शन. पार्शियल फ्रैक्शन देखो स्क्वायर वाले में हम कैसे अप्लाई करते हैं, a अपॉन फर्स्ट फ्रैक्शन जो भी एज इट इज. ठीक है, b अपॉन में उसका स्क्वायर, और अगर क्यूब होगा तो c अपॉन में क्यूब. ठीक है, वो है नहीं तो उसको छोड़ देंगे x प्लस 1. ठीक है, नाउ सी take the LCM x minus 1 whole square and x plus 1. ठीक है, a वाला जो फ्रैक्शन है आपका वो एक तो x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा और एक x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस b इज मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1 ओनली एंड प्लस c इज मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 1 होल स्क्वायर. ठीक है, देखो इस वाले क्वेश्चन में भी आप x की वैल्यूज रख करके आंसर निकाल सकते हैं. आइदर यू विल कंपेयर, मल्टीप्लाई करो और फिर पूरा कंपेयर करो. ठीक है, दोनों में से जो भी ऑप्शन आपको सूटेबल लगे आप वो करिए, कोई भी ऑप्शन से कर सकते हैं. अगर आपके पास ऐसा हो रहा है कि आपकी एक दो वैल्यूज x की वैल्यूज डायरेक्टली रख करके निकल जा रही हैं तो निकाल लीजिए, इक्वेशन सॉल्यूशन में थोड़ा सा टाइमिंग बच जाएगी आपकी. ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं. अब देखो अगर मुझे कोई भी टर्म को जीरो बनाना है तो आई कैन राइट x इक्वल टू माइनस 1. अगर मैं x इक्वल टू माइनस 1 रखूँ तो b और a ये दोनों टर्म जीरो हो जाएंगी, क्योंकि माइनस 1 प्लस 1 0, माइनस 1 प्लस 1 0, और यहाँ पर मेरी c की वैल्यू निकल जाएगी. ठीक है, और इस साइड मेरे पास है क्या 3x प्लस 5, ऊपर नीचे वाला पोर्शन तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाता है. ठीक है, तो कंपैरिजन अगर मैं x इक्वल टू माइनस 1 रखती हूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा -3 प्लस 5, -3 प्लस 5 इज इक्वल टू c इंटू -1 होल स्क्वायर, दैट मीन्स 4. ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2 इज इक्वल टू 4c एंड दिस इज योर c इज इक्वल टू 1/2. तो एक वैल्यू तो निकल गई ऐसे. ठीक है, विदाउट कंपैरिजन. एक और वैल्यू अगर हम निकाल सकते हैं, इफ आई पुट x इक्वल टू 1, अगर मैं x इक्वल टू 1 रखूं तो मेरा c एंड a विल बिकम 0. अगर मैंने x इक्वल टू 1 रखा तो c और a तो 0 बन गया और मेरी b की वैल्यू निकल जाएगी. ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 प्लस 5 इज इक्वल टू b इंटू 1 प्लस 1 2. ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 2b एंड b इज इक्वल टू 1/4, नॉट 1/4, डायरेक्टली 4. तो a एंड b, c एंड b इसकी वैल्यू तो आपकी डायरेक्टली निकल गई. ठीक है, इसके अलावा आपकी जो वैल्यू निकलेगी वो किसकी निकलेगी, आपकी a की वैल्यू निकलेगी. ठीक है, उसके लिए आप कंपैरिजन कर लीजिए. कंपैरिजन करने के लिए आपके पास कोई भी एक फैक्टर रख लो. ठीक है, कंपैरिजन करने के लिए इनको मल्टीप्लाई करके किसी भी एक फैक्टर से आप क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं. और कंपैरिजन करने के बाद जो आपकी a की वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी -1/2. ठीक है, तो डू इट बाय योर सेल्फ. देन अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस डायरेक्टली क्या कर देना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है. अप्लाई द इंटीग्रेशन. देखो इंटीग्रेशन ऑफ a की वैल्यू है 1/2 अपॉन x माइनस 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b इज 4 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस c दैट मीन्स 1/2. ये आपका -1/2 इंटीग्रेशन 1/2 x प्लस 1. ठीक है, अब देखो फर्स्ट वाला इंटीग्रेट डायरेक्टली लॉग लगाइए. ठीक है, सेकंड वाला जो आपका इंटीग्रेशन है उसमें आपका लॉग नहीं लग सकता क्योंकि x माइनस 1 की पावर 2 है. तो आप इस पर्टिकुलर को सॉल्व, इसमें भी डायरेक्टली लॉग लग जाएगा. इस पर्टिकुलर को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो x प्लस 1 होल स्क्वायर. तो देखो ये जो है आपका ये x प्लस 1 टू दी पावर -2 बन करके ऊपर चला जाएगा और आप इसमें क्या लगा देंगे -2 प्लस 1 -2 प्लस 1, 4 आगे से मल्टीप्लिकेशन में है.
ठीक है। तो ये आपका माइनस ऑफ 4 हो जाएगा, -1 बचेगा नीचे, और ये बचेगा आपका x+1⁻⁻1, तो ये आपका आ जाएगा -4/x+1। इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। बस आगे से आपको क्या लगा देना है, +c लगा देना है। इन दोनों के लिए डायरेक्टली आप लॉग लगा देंगे। ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन हाउ यू आर डूइंग दिस एक्सरसाइज। सम मोर क्वेश्चंस वी विल टॉक अबाउट। See now we are skipping most of the questions because exactly same questions बार बार रिपीट हो रहे हैं। ऐसे questions now अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सटीट्यूशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो बस उन क्वेश्चन को देख लेते हैं किसी को। लेट इसमें देखो आप साइन एक्स को अगर आप t मानते हैं, लेट योर साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो इससे आपका एक तो ये सॉल्व हो जाएगा कि cos x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है। cos x dx की वैल्यू कितनी है, dt है। तो देखो अगर मैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करूंगी तो मेरे पास इंटीग्रेशन अभी क्या आ जाएगा, dt अपॉन 1 माइनस टी एंड 2 माइनस टी dt। ठीक है, dt ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर देंगे। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका a अपॉन 1 माइनस टी एंड प्लस b अपॉन 2 माइनस टी। ठीक है, a इज मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस टी एंड b इज मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस टी, मल्टीप्लाई हो जाएंगे एंड अपॉन 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी। ठीक है, ये आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। डिनोमिनेटर पार्ट विल बी कैंसल्ड, वो कैंसिल हो जाएगा, और जो आपका सॉल्यूशन आएगा वो सॉल्यूशन आपका कैसे सॉल्यूशन आएगा, यू विल पुट द वैल्यूज फर्स्ट ऑफ ऑल x इक्वल टू 2। ठीक है, आपने क्या रखा, x इक्वल टू 2 रखा। देखो x इक्वल टू 2 रखने पर इस साइड पर आपका dt है, तो dt मतलब आपके इस साइड हमेशा 1 रहेगा। ठीक है, इस साइड हमेशा 1 रहेगा। x इक्वल टू 2 रखने पर ये तो 0 हो गया, तो ये कितना हो गया, 1 माइनस 2। 1 माइनस 2 इज माइनस ऑफ b, तो दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ b इज नेगेटिव ऑफ 1। ठीक है, एग्जैक्टली सेम यू विल पुट x इक्वल टू, सॉरी दिस इज t इक्वल टू, हाँ t है, t इज इक्वल टू 1। अगर आपने t की वैल्यू कितनी 1 पुट करी तो b 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 1 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में आपका 1 ही है, इसमें कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1, दैट मीन्स a, सो a इज इक्वल टू 1। और आपका ये इंटीग्रेशन जो था वो सॉल्व हो गया। क्या आया आपका इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद, इंटीग्रेशन ऑफ a की वैल्यू है 1, 1 अपॉन 1 माइनस टी, and this is your minus integration of 1 upon 2 minus t। तो ये आपका इंटीग्रेशन आ गया। इंटीग्रेशन को लॉग से आप सॉल्व कर लीजिए एंड एट द लास्ट पुट दैट t इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, लास्ट में क्या करेंगे, t इक्वल टू साइन एक्स आप पुट कर देंगे। दिस इज द वे हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व सब्सटीट्यूशन एंड पार्शियल फ्रैक्शन बोथ टुगेदर। ठीक है, दोनों को साथ साथ में कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, 18th क्वेश्चन, इसमें भी आपका दोनों साथ साथ लग सकते हैं। इफ आई पुट दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, अगर मैं ये पुट कर दूं कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, टी है, सो दिस फ्रैक्शन विल बी रिड्यूस्ड इनटू टी प्लस 1 टी प्लस 2, ओके, एंड अपॉन टी प्लस 3 टी प्लस 4। सो दिस विल बी रिड्यूस्ड इन दिस फॉर्मेट। ठीक है, अब देखो फिर से आपके पास वही कंडीशन आ गई, दोनों ही न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की जो डिग्रीज हैं वो सेम है, तो ये डिवाइड होंगे टर्म्स। ठीक है, इनको आप डिवाइड करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, और आपके पास डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा, ठीक है, जो डिवाइड करेंगे आप उसके बाद जो आंसर आएगा उसको आप क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। ओके, देन वी विल फैक्टराइज इट। सो फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे हम इसमें, इसको डिवाइड कर लेंगे, दैट मीन्स वी विल मल्टीप्लाई दिस टर्म एंड आफ्टर डिवाइड आई एम डायरेक्टली टेलिंग यू आंसर अबाउट दिस, कि आपका ये डिवाइड करने के बाद कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, दैट इज योर इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 4t माइनस 10 अपॉन t प्लस 3 t प्लस 4।
ये तो आपका आएगा डिवाइड करने के बाद। दिस इज क्यूसेंट, दिस इज योर रिमाइंडर, और ये डिवाइड करने के बाद आएगा। एग्जैक्टली सेम मैनर में आप क्या करेंगे, इसे पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर देंगे, और पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने के बाद इसके क्या करेंगे, एग्जैक्टली सेम वे में आप सॉल्व कर देंगे। एट द लास्ट जब आपका आंसर आ जाता है, देन पुट दैट y इज इक्वल टू योर t इज इक्वल टू योर एक्स स्क्वायर। ठीक है, t की वैल्यू आप वहां पर पुट कर दीजिए तो आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? रिमेंबर वन थिंग इन दिस, देखो इसमें आपके पास एक्स स्क्वायर है, यहाँ तो आपके पास जो पहला क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था 1 माइनस साइन एक्स एंड 2 माइनस साइन एक्स, ये दोनों के दोनों आपके पास लीनियर इक्वेशंस थी। लीनियर वेरिएबल था तो आपने डायरेक्टली क्या कर दिया, इसका सॉल्यूशन लॉग में निकाल दिया। ठीक है, ये भी लॉग में निकल गया आपका, ये भी लॉग में निकल गया। लेकिन यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा एट लास्ट, जो भी आपके पास फ्रैक्शन आएगा 2/t+3 एंड दिस इज -6/x t+4। ठीक है, ये जो आपके पास फ्रैक्शन आएगा ना, आप इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये तो क्या है, लीनियर इक्वेशन है, और जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो वो हमारी क्या होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। तो आप इसको इंटीग्रेट ना करके आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, 2/x² + 3 -6/x²+4। और ये इंटीग्रेट कैसे होगा, दिस इज योर इंटीग्रेशन ऑफ tan−1x/a, दिस इज ऑल्सो tan−1x/a। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज आपने पढ़े हुए हैं लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में, उसमें से देख लीजिएगा। सो दिस इज द एक्सरसाइज 7.5। ठीक है, बहुत लंबी वीडियो हो जा रही है, सो वी विल डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। If you like the video lecture, please like the video and do comment on the comment section, and please subscribe the channel.